द सनातन स्टडी में आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एंड डिस्काउंट। बहुत सारे जो टीचर होते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एंड डिस्काउंट को अलग पढ़ाते हैं, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस के सवालों में डिस्काउंट के बहुत सारे कंसेप्ट छुपे हुए होते हैं, इसलिए हम प्रॉफिट एंड लॉस में ही डिस्काउंट को पढ़ाएंगे। एक्चुअली क्या होता है, इनमें बेसिकली 3 टर्मों का यूज किया गया होता है। एक होता है कॉस्ट प्राइस, COST, कॉस्ट प्राइस, PRICE, इसको बोलते हैं लागत मूल्य। इसको हम CP से डिनोट करते हैं, ठीक। दूसरा होता है SP, इसको बोलते हैं सेलिंग प्राइस। इसको बोलते हैं विक्रय मूल्य। इसको हम SP से डिनोट करते हैं। और एक होता है मार्क प्राइस, या इसको लिस्ट प्राइस ही बोलते हैं। मार्क का मतलब होता है अंकित, अंकित मूल्य। लिस्ट का मतलब होता है सूची मूल्य। सूची मूल्य, ठीक। और कॉस्ट प्राइस क्या होता है, किसी वस्तु को हम जितने में खरीदते हैं वो मेरा कॉस्ट प्राइस होता है। लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस में इसका मतलब ये नहीं है। किसी वस्तु को हम खरीदे या बेचे, जैसे मान लीजिए आपने कोई कूलर खरीदा 800 रुपया में, ठीक। और आपने क्या किया कि एक लड़का रखा इसको बेचने के लिए, तो उसको आप 200 रुपये दे दिए, और इसका ट्रांसपोर्टेशन चार्ज लगा 100 रुपया मान लीजिए। तो जो टोटल जो कॉस्ट हो गया 1100 रुपया, एक्चुअल में आपका कॉस्ट प्राइस हुआ। कॉस्ट प्राइस का हिंदी मतलब होता है क्रय मूल्य, लेकिन सिंपल शब्दों में कहें तो किसी वस्तु को बेचने योग तक बनाने में जितने खर्च होते हैं वो मेरा क्या कहलाता है, कॉस्ट प्राइस कहलाता है। सेलिंग प्राइस जानते ही हैं, किसी वस्तु को हम जितने में बेचते हैं वो मेरा सेलिंग प्राइस होता है। मार्क प्राइस का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए मार्कर है, तो इस पर गोदा हुआ है या लिखा हुआ अंकित किया गया है कि इस मार्कर का नाम 15 रुपया है, तो ये मेरा क्या हुआ, मार्क प्राइस हुआ। लिस्ट प्राइस का मतलब होता है, जैसे मान गया कि आप मोतिहारी गए आदित्य विजन में, तो वहाँ पे लिखा होता है कि LG के टीवी का दाम उतना, पानासोनिक के रिमोट का दाम इतना। तो एक सूची बनाई होती है, किसी भी आदित्य विजन में जाइएगा बड़े बड़े मॉल में, तो उसको हम बोलते हैं सूची मूल्य। मार्क प्राइस और लिस्ट प्राइस लगभग दोनों सेम होता है। हम थोड़ा आगे आते हैं। मान लीजिए किसी वस्तु को हमने ज्यादा में बेचा और कम में खरीदा, तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा। अगर किसी वस्तु को हमने ज्यादा में खरीदा है और कम में बेचा है, तो क्या होगा, हानि होगा, लॉस। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला होता है P/CP × 100। लॉस परसेंट का फॉर्मूला होता है L/CP × 100। जैसे मान लीजिए किसी वस्तु को हमने 300 रुपये में खरीदा, मान लीजिए कि CP क्या है 300 रुपया, और इस पे 40 रुपया का मुझे प्रॉफिट हुआ, तो मैं ना कहेंगे कि 40 का प्रॉफिट किस पे, 300 पे, तो 100 पे कितना, जो CP क्या है नीचे आ रहा है, जो लाभ हुआ ऊपर आ गया, तो P/CP × 100। जैसे अब आते हम लोग मार्क प्राइस पे। जैसे मान लीजिए किसी वस्तु का दाम अंकित किया गया है 2000 रुपया,
हमने क्या किया, इस पे 10% का डिस्काउंट दे दिए। तो 2000 पर 10% का डिस्काउंट मतलब डिस्काउंट कितने के दिए, 200 का दिए। तो डिस्काउंट या हम इसको ऐसे ही बोल सकते हैं 2000 पे 200 का डिस्काउंट। तो आप ऐसे ही बोल सकते हो 200 का डिस्काउंट कितने पे, 2000 पे, तो 100 पे कितना। तो डिस्काउंट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, डी अपॉन मार्क प्राइस गुने 100। क्योंकि 2000 पे 200 का डिस्काउंट दे रहे हैं ना, तो 200 का डिस्काउंट किस पे, मार्क प्राइस पे आ रहा है, तो 100 पे कितना। तो डिस्काउंट परसेंट कैसे निकालेंगे, जितना का डिस्काउंट दिए वो, अब बटे क्या होता है, मार्क प्राइस, जितना मार्क किया गया गुने 100। आप इसको बढ़िया से एक बार पढ़ लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और द सनातन स्टडी को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।